हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पोएटिक डिवाइसेस फ्रॉम द पोम कीपिंग क्वाइट। चलिए शुरू करते हैं। पहला पोएटिक डिवाइस है जो इसमें यूज हुआ है एलिट्रेशन। व्हाट इज एलिट्रेशन? जहां पे रिपीटिशन हो कॉन्सोनेंट साउंड्स का बिगिनिंग में या फिर इन बिटवीन द स्टैंजास। फॉर एग्जाम्पल, वी विल काउंट टू 12, His hands will not move। आप अगर इसमें देखेंगे तो आपको W and W, H and H ये साउंड का रिपीटिशन देखने को मिलेगा। दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज एनाफोरा। व्हाट इज एनाफोरा? जहां पर क्या हो, किसी भी वर्ड या फिर फ्रेज का रिपीटिशन आपको देखने को मिले बिगिनिंग ऑफ द स्टैंजास या बिगिनिंग ऑफ द लाइन। और इस पोम की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, जहां पर विदाउट वर्ड का 2 बार यूज हुआ है, जो किस चीज पे स्ट्रेस दे रहा है? दैट स्ट्रेसेस ऑन द एब्सेंस ऑफ नॉइज एंड एक्टिविटी प्रमोटिंग पीस एंड साइलेंस। मतलब बताना चाह रहे हैं ना कि बिना कोई रश के, बिना कोई इंजन्स के क्या होगा, बहुत ज्यादा शांति होगी, बहुत ज्यादा साइलेंस होगा। दैट इज एनाफोरा। नेक्स्ट इज इमेजरी। व्हाट इज इमेजरी? जहां पर भाई बहुत ही डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, इमेज आपके माइंड में क्रिएट करी जाए, आप चीजें सोचो कि असलियत में ये क्या हो रही है, इन रियलिटी हो रही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। नेक्स्ट लाइन, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब भाई बताया है लाइंस के थ्रू कि आप सोचो कि फिशरमैन है, वो क्या है, जैसे ठंडे सी में जाता है वेल्स पकड़ने, मछलियां पकड़ने, वो नहीं जाए तो क्या होगा, वेल्स को हार्म नहीं करेगा। और नेक्स्ट लाइन में कि जब वो सॉल्ट कलेक्ट करने वाला इंसान है, आदमी है, अपने हाथों के घाव को देखेगा तो एक टाइम के लिए वो इंट्रोस्पेक्ट करेगा। तो ये एक इमेजरी क्रिएट की गई है ताकि क्या करे, ह्यूमन सफरिंग और नेचर जो सफर कर रहा है हमारी एक्टिविटीज के थ्रू, उसको दिखाया गया है इन लाइंस के थ्रू। नेक्स्ट इज सिंबॉलिज्म। व्हाट इज सिंबॉलिज्म? जहां पर सिंबल्स का यूज करा जाता है अपने आइडियाज को और अपनी जो भी आप मन की बात है उसको कहने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, साइलेंस और स्टिलनेस सिंबलाइजेस पीस एंड इंट्रोस्पेक्शन। ये जो वर्ड्स हैं पोम में जो यूज हुए हैं, ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं भाई? शांति को, इंट्रोस्पेक्शन को, ऑब्जर्वेशन को, कि आप एक मोमेंट दीजिए और अपने भीतर झांक के देखिए, अपने अंदर झांक के देखिए। नेक्स्ट इज काउंटिंग टू 12 सिंबलाइजेस अ शॉर्ट पॉज और अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। एक 12 तक गिनती करने के लिए पोर्ट ने आपको अर्ज किया था इसमें। तो किस चीज का सिंबोलिज्म है? छोटा सा ब्रेक लेने के लिए, एक मोमेंट लेने के लिए, ताकि आप क्या कर सको, इंट्रोस्पेक्ट कर सको, रिफ्लेक्ट कर सको कि आप अब तक क्या क्या काम करते आ चुके हो और क्या उससे आपके आसपास नुकसान हो रहे हैं। दैट इज सिंबोलिज्म, सेल्फ रियलाइजेशन बेसिकली, जो इसके थ्रू पोएट आपको बताना चाह रहे हैं कि आप ये कीजिए। नेक्स्ट इज इंजैबमेंट, जहां पर when a line of poetry continues into the next line without a pause or punctuation, कोई भी एक से 2 लाइन without any pause, punctuation क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। For example, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। अब ये एक स्मूथ इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, एक लाइन से दूसरी लाइन तक एक कंटिन्यूटी शो करने के लिए इंजैबमेंट पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन, जहां पर ह्यूमन क्वालिटीज नॉन लिविंग थिंग्स को दी जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, द अर्थ कैन टीच अस, टीचिंग क्वालिटी टीचर की होती है। अब यहाँ पर किसको दे दी गई है? अर्थ को। तो अर्थ को एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है। ठीक है। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का, जहाँ पे अर्थ को पर्सोनिफाई किया गया है एक टीचर के तौर पे कि वो हमें बहुत सी सारी चीजें सिखा सकती है। नेक्स्ट इज रिपीटिशन। व्हाट इज रिपीटिशन? जहाँ पर वर्ड्स का रिपीटिशन हो, फोकस करने के लिए आइडियाज और कंसेप्ट्स पे। ठीक है। वी विल ऑल, देखिए वी विल एंड वी विल ऑल, मतलब दोनों ही लाइंस में आपको रिपीटिशन सेम वर्ड्स का देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे वी एम्फेसाइज कर रहा है यूनिटी को, कलेक्टिव ह्यूमन एक्शंस को टुवर्ड्स पीस, मतलब अर्ज कर रहा है ना पोएट यहाँ पर कि हम सभी को इकट्ठे यूनिटी में रहकर क्या करना चाहिए, एक मोमेंट लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए। नेक्स्ट इज पैराडॉक्स।
अब पैराडॉक्स क्या होता है, चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। अ स्टेटमेंट दैट सीम्स कॉन्ट्रोडिक्टरी बट होल्ड्स ट्रुथ। अब आपको पढ़ने में तो लगेगी कि क्या है, ये एक दूसरे से क्या नहीं कर रही है, मैच नहीं कर रही है, अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं, बट एक्चुअली में इनके पीछे क्या है, रियलिटी है, सच छुपा है। एग्जाम्पल देखते हैं। इन द क्वाइटनेस देयर वुड बी नो हार्म नो वायलेंस। क्या कहना चाह रहा है इसमें, ये भाई शोर होगा, जो चुप्पी होगी, जो शांति होगी, उसमें कोई भी झगड़ा नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, द पोएट सजेस्ट दैट बाय डूइंग नथिंग, बाय कीपिंग स्टिल, वी कैन एक्चुअली अचीव मच गुड। तो पोएट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि किसी भी चीज़ को अगर हम ना करें, कुछ भी चीज़ अगर हम ना करें, तो उसके बिना भी हम क्या कर सकते हैं, अच्छाई, पीस अचीव कर सकते हैं। दैट इज पैराडॉक्स हियर, जो एक्चुअली एक होल्ड करता है ट्रुथ को। नेक्स्ट इज एंटीथेसिस, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रास्ट, जहां पर दो अपोजिट आइडियाज को क्या किया जाए, प्लेस किया जाए एक साथ में, टू क्रिएट अ बेटर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अब फिशरमैन की जॉब क्या है भाई, मछली पकड़ना, और उसको आप कह रहे हो कि वो नहीं जाएगा सी में और व्हेल्स को हार्म नहीं करेगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, देन कोल्डनेस जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, हार्शनेस ऑफ सी कंट्रास्ट विथ जेंटलनेस हाईलाइटिंग पीस। अब यहाँ पे देखो, जो सी है वो क्या है, कोल्ड है, जो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हार्शनेस को, हर्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जेंटलनेस मतलब नुकसान ना पहुंचाना, हाईलाइटिंग पीस, अर्ज है कि वेल्स को हार्म ना करें, तो जो जेंटलनेस है वो पीस को हाईलाइट करे कि आप ये काम ना करें, तो इससे वेल्स को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दैट इज कॉन्ट्रास्ट हियर। नेक्स्ट इज मेटाफोर। व्हाट इज मेटाफोर, जहां पे कंपैरिजन हो रहा है दो अनलाइक थिंग्स का लाइक और एज का यूज किए बिना। फॉर एग्जाम्पल, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। यहाँ पे अर्थ को मेटामॉर्फिकली अगर हम देखा जाए, टीचर का रोल दिया गया है, जहां पर अर्थ क्या कर सकती है, हमको ह्यूमैनिटी और नेचर से रिलेटेड लेसन्स दे सकती है। ह्यूमंस बहुत सी चीजें सीख सकते हैं अर्थ से। अगर आपको याद हो, यू कैन वॉच आउट द आवर प्रीवियस वीडियो, जहां पर मेंशन था कि अर्थ क्या क्या चीजें ह्यूमन को सिखाती है और एज एन ह्यूमन हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। तो दैट्स द मेटाफोर हियर जो यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, दीज ऑल आर द पोएटिक डिवाइसेस जो हमने इस पोएम में अभी तक पढ़े। बाकी और भी ऐसी वीडियोस के लिए यू कैन लाइक आवर वीडियोस, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।